दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है, इंटेलिजेंट यानी बुद्धि हमारी समस्याओं का समाधान करती है और पैसा भी उत्पन्न करती है। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है, पैसों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपका पैसा आपके पास ज्यादा दिनों तक नहीं रुकता, वो जल्दी आपके पास से चला जाता है। यानी रॉबर्ट कियोसाकी कहना चाहते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना है और उसे और ज्यादा ग्रो करना है, या आपको बहुत अमीर बनना है और हमेशा अमीर बने रहना है, तो आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना जरूरी है। और मजे की बात तो ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमें कभी भी अपने स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, जो रॉबर्ट कियोसाकी अपने इस बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो फाइनेंशियली फ्रीडम पाना चाहता है, जो 9 to 5 के जॉब के सर्कल से बाहर निकलना चाहता है और सचमुच का अमीर बनना चाहता है। तो चलिए जानते हैं आखिर इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का सीक्रेट बताया गया है जो इस बुक को इतनी ज्यादा यूनिक बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे समंदर के किनारे घूमने जा रहे थे, लेकिन वो रॉबर्ट को इनवाइट नहीं करते क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे। इसका रॉबर्ट को बहुत बुरा लगता है और एक बार रॉबर्ट अपने पिता से कहते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन उनके पिता के पास इसका कुछ खास जवाब नहीं होता है। लेकिन वो रॉबर्ट से कहते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें सीखना है कि पैसे कैसे बनाया जाता है, तो तुम अपने दोस्त माइक के पिता से पूछ सकते हो कि पैसे कैसे कमाया जाता है। और यही से रॉबर्ट के लाइफ में रिच डैड की एंट्री होती है। दरअसल रिच डैड माइक के पिता होते हैं और इतने पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा अमीर और उनकी सिटी के बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिन्हें रॉबर्ट अपने मुंह बोले पिता और रिच डैड भी कहते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट अपने रिच डैड से यही सवाल पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है, और यही से ही रॉबर्ट के फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत होती है। रिच डैड 30 सालों तक रॉबर्ट को उनके लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर अमीर बनने के और हमेशा अमीर बने रहने के कुछ महत्वपूर्ण लेसन्स बताते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाता है और पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, और ऐसी कौन सी गलतियां होती है जिनकी वजह से गरीब ही रह जाते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि कैसे कोई भी गरीब इंसान अमीर बन सकता है और इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। उन सारे लेसन्स को रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं। तो चलिए जानते हैं उन सारे लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैडी बताते हैं कि ज्यादातर लोगों के जीवन को डर और लालच नियंत्रित करता है। लोग पैसे की कमी न हो इसलिए काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आता है तो नई नई चीजें खरीदने के लालच के पीछे भागते हैं, और फिर यही लालच उन्हें और ज्यादा पैसे कमाने और काम करने पर मजबूर करता है। उनको इस बात का भी डर होता है कि कहीं वो गरीब न बन जाए, इसलिए वो और ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं, और फिर यही डर और लालच के सर्कल में फंस जाते हैं, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाते, जिसे रिच डैड रैट रेस कहते हैं। कि कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रैट रेस में फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर हमें बचपन से बताया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, बड़ी डिग्रीज हासिल करो और जॉब करो और इसी रैट रेस का हिस्सा बन जाओ। कई लोग इस रैट रेस से बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी की वजह से, समाज के डर और इज्जत की वजह से वो इसी रूटीन को फॉलो करते रहते हैं और दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन रिच डैडी रॉबर्ट को बताते हैं कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है, और यह तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज पता करेंगे। तो चलिए जानते हैं उस फाइनेंशियल लेसन के बारे में। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन होना सबसे जरूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। और अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना क्यों जरूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्रीज हासिल करो, फिर एक अच्छी जॉब करो और इसी जॉब के जरिए अपनी पूरी लाइफ को जियो। लेकिन एक नौकरी कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकती। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि जॉब इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। रॉबर्ट ये भी बताते हैं कि कई सारे टैलेंटेड लोग फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होने की वजह से अभी भी इस रैट रेस में फंसे हुए हैं, और इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए रिच डैडी रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में। दोस्तों, एसेट्स वो चीज होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटीज वो चीज होती है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी लोन पर एक कार को खरीदते हैं और अपने घर के सामने खड़ा रखते हैं, तो आपको उससे कोई इनकम नहीं होता, तो वो कार आपकी लाइबिलिटीज है। अगर आप इस कार को किसी टूर से ट्रैवल के एजेंसी को रेंट पर देते हैं या किसी ऐसे काम में लगाते हैं जहां उस कार से आपको इनकम मिले, तो कार आपके एसेट्स बन जाती है। इसलिए रिच डैडी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और जितनी हो सके उतनी कम लाइबिलिटीज रखनी चाहिए। और ये बातें हमें कभी भी अपने स्कूल या कॉलेज में नहीं बताई जाती कि पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसे की नॉलेज होना सबसे इंपॉर्टेंट है।
लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें वो सारे स्किल को सीख लो जो आगे आपके खुद के काम को या बिजनेस को खड़ा करने में या ग्रो करने में मदद कर सके। वो इसका एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे मैकडोनल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते हैं, इसलिए वो इतने अमीर बने हैं। और रॉबर्ट बताते हैं कि वो खुद अपने जॉब के दौरान कई सारे एसेट्स बनाने में लगे रहते थे, इसलिए वो कहते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज को लेकर एसेट बनाने में लग जाओ, क्योंकि जॉब की इनकम से आप सिर्फ अपने लोन को पे कर सकते हैं, पर एसेट बनाने और उसे ग्रो करने से ही आप अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 4, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। दोस्तों रॉबर्ट बताते हैं कि कोई भी आइडिया तभी काम आता है जब उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर अच्छी नॉलेज हासिल करे। रॉबर्ट बताते हैं कि वो अपने जीवन में कई तरह के कामों को करते रहे, जिसके वजह से उन्हें हर क्षेत्र की नॉलेज मिलती रही और यही नॉलेज उन्हें अपने बिजनेस में सफल बनाने में मदद करती रही। दोस्तों रॉबर्ट बताते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा नौकरी की चिंता सबसे ज्यादा रहती थी, उन्हें अपनी सैलरी कटने की चिंता सबसे ज्यादा रहती थी, और मेरे रिच डैड को सीखना सबसे इंपॉर्टेंट लगता था। मेरे रिच डैड का कहना था अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। वो हमेशा कहते थे कि अमीर लोग सिर्फ नया सीखने के लिए काम करते हैं और इसी सीख के जरिए नए बिजनेस को खड़ा करते हैं, और यही डिफरेंस मेरे रिच डैड को अमीर और पुअर डैड को गरीब बनाता है। इसलिए सिर्फ महीने के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम न करें, बल्कि कुछ नया सीखने के लिए काम करें और अलग अलग फील्ड की नॉलेज लेकर उन फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करें। लेसन नंबर 5, अमीरी के रास्ते में आने वाली बाधाएं। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे की समझ होने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की राह में कई सारे बाधाएं आपके सामने आती हैं, और अमीर बनने के लिए इन 5 बाधाओं को पार करना जरूरी है। सबसे पहली बाधा फियर यानी कि डर। दोस्तों रॉबर्ट बताते हैं कि पूरी दुनिया में मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें अमीर बनने की खुशी से ज्यादा पैसे खोने का डर लगा रहता है, और पैसे गंवाने का डर हर इंसान को होता है। लेकिन असली प्रॉब्लम आपका डर नहीं है, प्रॉब्लम तो यह है कि आप डर का मुकाबला कैसे करते हैं और पैसे गंवाने की स्थिति को कैसे फेस करते हैं। बाधा नंबर 2, डाउट। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि हर इंसान के मन में एक डाउट होता है, शंकाएं होती है, और यही डाउट हमें निष्क्रिय बनाता है। हमारे मन में डाउट होता है कि अगर मेरे पैसे डूब गए तो क्या होगा, अगर मैं गरीब बन गया तो क्या होगा, और इसी डाउट के चलते लोग आगे नहीं बढ़ पाते और अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों रॉबर्ट तीसरी बाधा बताते हैं, आलस। रॉबर्ट कहते हैं कि बहुत सारे लोग आलस की वजह से कई सारी अपॉर्चुनिटी को ये कहकर मना कर देते हैं कि अब मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ या मुझसे ये नहीं होगा। ऐसा करने से वो इन मौकों को छोड़ देते हैं और बाद में किसी भी नौकरी पर डिपेंड हो जाते हैं और अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों रॉबर्ट चौथी बाधा बताते हैं, बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतें। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि हमारी आदतें हमारे एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो कहते हैं कि ज्यादातर अमीर लोग अपने कमाई का कुछ हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से ही अलग निकाल के रखते हैं और अपने बिल्स को समय समय पर पे करते हैं, और इन्हीं आदतों की वजह से वो अमीर बनते हैं। लेकिन बहुत से लोग समय पर बिल ना पे करने की वजह से या अपने पर्सनल खर्चे को पहले करने की वजह से गरीब रह जाते हैं। नंबर 5, ईगो। दोस्तों रॉबर्ट बताते हैं कि मुझे मेरे रिच डैड हमेशा कहते थे कि जो मैं जानता हूँ उसकी बदौलत में पैसे कमाता हूँ, और जो मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं पैसे को गंवाता हूँ। ज्यादातर लोग अपनी ईगो की वजह से स्किल और नॉलेज को छुपा के रखते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि वो डरते हैं अगर दूसरा इंसान इसे सीख जाए तो उससे आगे निकल जाएगा, और इसी वजह से ऐसे लोग अमीर नहीं बन पाते। लेकिन जो लोग अमीर होते हैं वो अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते रहते हैं और अपने काम में इंप्रूवमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं और ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को साइड में रखकर जो चीज़ें आपको नहीं आती उसे सीखना चाहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होती है, लेकिन आपको इस बुक को अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही बेहतरीन बुक्स की समरी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।